शम्सा की नंद समरा किसी काम को हाथ न लगाती और रात जब भाई घर आता तो नाटक करने लगती कि भाभी सारे काम इससे करवाती है। और पास बैठे सास ससुर भी बेटी की हमायत कर देते तो शहबाज गुस्से में आकर शम्सा को मारने लगता और इसे तलाक की धमकियां देने लगता। शम्सा उम्मीद से थी और सारा दिन घर के काम करती, जिसकी वजह से इसका हमल ज़ाया हो गया। तो सास ने ववीला मचा दिया कि शम्सा ने जानबूझकर हमल ज़ाया करवा दिया है। शहबाज ने गुस्से में आकर इसे बहुत मारा और तलाक देकर घर से निकाल दिया। कुछ माह बाद शम्सा और शहबाज की दूसरी शादी थी और उस दिन शहबाज का वलीमा और समरा की बारात आई थी कि निकाह के वक्त इनके कदमों तले जमीन निकल के जब अचानक वहाँ शम्सा। समरा तुम्हारी भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा है। समरा की सहेलियां जब शहबाज की शादी पर आई तो शम्सा की बड़ी तारीफें कर रही थी। वो वाकई एक हसीन लड़की थी, लेकिन इसके बरक्स समरा की रंगत सांवली थी। अपनी भाभी की तारीफें सुनकर समरा से तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, बस रंग ही रंग है और क्या है। इसने अपने कंधे पर आने वाले बालों को हाथ से झटके से पीछे किया। हालांकि ना रंग था, ना रूप, और ना ही वो ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अकलौती जरूर थी, इसलिए बड़ा का घमंड था इसमें। स्टेज पर बैठे अपनी खूबसूरत भाभी के पहलू में बैठा अपना भाई भी इसे जोड़ कर नहीं लग रहा था, लेकिन भाई के चेहरे पर आने वाली खुशी देखकर इसे समझ आ गई थी कि बीवी इसे बेतहाशा पसंद है। समरा 13वीं जमात में पढ़ती थी, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म की लड़की थी। इंडियन सास बहुओं वाले ड्रामे देख देख कर सारी चरित्रबाजियां इसे आ गई थीं। ऐसी मासूमियत के साथ सबको धोखा देती थी कि देखने वाला समझता था कि समरा से ज़्यादा मासूम कोई है ही नहीं। शादी की पहली सुबह ही वो अपनी वालदा के साथ नाश्ता बनाने लगी, जबकि इसकी भाभी और भाई कमरे से बाहर आए। वो टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। भाभी को देखकर इसका हाथ पकड़कर चूमने लगी, कहने लगी, आप तो बहुत प्यारी हैं। शम्सा ने भी इसे सीने से लगा लिया और इस घर में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से ही तो रहने आई थी। फिर रात को ही शहबाज इसे कह चुका था कि इसकी बहन बहुत लाडली है, इसलिए इसके साथ ऐसे ही रहे जैसे कि अपनी छोटी बहनों के साथ रहती है। शम्सा को भला समरा से क्या दुश्मनी हो सकती थी। भाई को दिखाने के लिए समरा बार बार बता रही थी, भाई आपको पता है कि मैं कितना लेट उठती हूँ, लेकिन आज अपनी भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं सुबह सवेरे ही उठ गई। देखें जी, सब कुछ मैंने बनाया है। हालांकि सब कुछ इसके वालिद बेकरी से लेकर आए थे। शहबाज ये देखकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, ये पूरी चने और बाकी सब कुछ तुमने बनाया है। समरा कहने लगी, तो और क्या, सुबह से उठकर किचन में लगी हुई हूँ। शहबाज बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि मेरी गुड़िया तो माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाने लगी है। इसके वालिद और वालदा कुछ देर से कमरे से बाहर निकले थे। शम्सा ये सब देखकर हैरान थी कि इतना सब कुछ इसने कैसे अकेला बना लिया। बहरहाल ये राज भी शम्सा पर कुछ दिनों में ही खुल गया था कि समरा तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। एक मुलाजमा आती थी जो घर का सारा काम भी करती थी, और यहाँ तक कि समरा पानी भी इसी से मांगती थी। सारा दिन टीवी खोलकर इंडियन ड्रामे देखती रहती। माँ को भी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। फैशन तो जैसे समरा पर ख़त्म था। पूरा दिन हाथों को लोशन से साफ करती, नाखून पॉलिश लगाती, तो कभी अपने चेहरे को संवारती रहती, रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाती रहती, कहती चूल्हे के पास जाऊंगी तो मेरा रंग और ख़राब हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही शम्सा की सास ने इसे किचन का रास्ता दिखाया था। कहने लगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि मैं 15 दिन नखरे उठाऊं। शम्सा को वैसे भी काम करने की आदत थी, इसलिए इसने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन सास ने साथ ही ये भी सुना दिया था कि देखो, ये छोटे मोटे काम हर लड़की शादी के फ़ौरन बाद करती है। अब अपने मियाँ को न बताने बैठ जाना कि तुम्हारी अम्मा ने मुझे दूसरे दिन ही किचन में खड़ा कर दिया है। वो कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वो कहने लगी, हाँ, ऐसी बातें इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मोहल्ले से आने वाली औरतों को ऐसा लगना चाहिए कि हमने तुम्हें काम पर लगा दिया। 15 दिन बाद मैं तुम्हारे हाथ से खीर बनवा कर मोहल्ले में बांटूंगी और इन्हें तब बताऊंगी कि मैंने अपनी बहू को 15 दिन बाद काम पर लगाया है। शम्सा को ये बात लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन वो चुप हो गई। सिर्फ खाना पकाने तक का नहीं था, बर्तनों का एक अंबार भी होता था जिसे वो धोते धोते थक जाती थी। समरा पानी भी पीती तो गिलास धोने के लिए सिंक में रखकर खुद किचन से बाहर चली जाती। पूरा दिन टीवी लगाकर इंडियन ड्रामे देखती रहती। जब देखती कि अब भाई और बाप की घर वापस आने का वक्त हो रहा है तो फटाफट से टीवी बंद करती और सर पर दुपट्टा बांधे किचन में घुस जाती। इस वक्त तक शम्सा सारे काम कर चुकी होती थी, बस आखिर की 2-3 रोटियां ही रह जाती। तो कहती, भाभी जी आप क्या कर रही हैं? अरे भाई, भाई के आने का वक्त हो रहा है, जाएं जाकर नहाएं और बड़े खूबसूरत से कपड़े पहने और मेकअप करें। भाई आएंगे तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। नहीं नहीं दुल्हन है आप, ये सब छोड़ें, ये रोटी मैं बना लूँगी।
शमसा को बड़ी खुशी हुई कि चलो इसे कुछ तो एहसास हुआ। फिर वो रोटी किचन छोड़कर बाहर चली गई। इसे कमरे में आ गई, अपने खूबसूरत सा जोड़ा निकाला, नहाने चली गई। नहा के वापस आई, कपड़े पहने तैयार हो गई। इस वक्त तक शहबाज और इसके वालिद दुकान से वापस आ चुके थे। जैसे ही शमसा बाहर आई तो शहबाज बेहद गुस्से में था और समरा बैठी रो रही थी। इसकी वालदा गुस्से से माथे पर बाल डाले शमसा को देख रही थी। वालिद भी गुस्से में थे। शमसा तो समझ नहीं पा रही थी कि 10 मिनट में ऐसा भी क्या हो गया। शहबाज शमसा को देखते ही कहने लगा, ये तुम्हारे नाज नखरे कब तक चलेंगे? अब समरा का हाथ जल गया रोटी बनाते हुए। सुबह से वो कामों में लगी हुई है। अरे कुछ खुद भी इंसान ख्याल करता है। ठीक है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कमरे में बैठी बिस्तर तोड़ती रहो। देखो क्या हाल हो गया है इसके हाथ का। ये सुनकर शमसा तो जितनी भी हैरान होती इतना ही कम था, लेकिन मौका कुछ ऐसा था इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। फौरन से समरा के पास आई, इसका हाथ पकड़ा तो वो चीखने लगी। ववेला मचाने लगी कि बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। इसका ववेला देखकर इसके माँ बाप और शहबाज तो जैसे गुस्से से बफर पड़े थे। शहबाज कहने लगा, बहुत कर लिया तुमने आराम। कल से तुम समरा के साथ किचन में काम करोगी और जब तक इसका हाथ ठीक नहीं हो जाता समरा किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। शमसा सोचने लगी कि पहले वो कौन सा किसी काम को हाथ लगाती है, लेकिन बोली कुछ नहीं क्योंकि सास इसे बुरी तरह घूर रही थी। समरा रोए जा रही थी, जैसा कि न जाने इसके हाथ में कितनी जलन हो रही है या न जाने इसका हाथ कितना जल गया। आखिर की 2 तो रोटियां रह गई थी, वो भी शमसा बनाकर ही चली जाती तो अच्छा था। शमसा ने अगले रोज़ रात को भी समरा को किचन में आने ना दिया। कहने लगी, तुम्हारे हाथ में जलन है, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन वो कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, आप जाएं, जाकर तैयार हो जाएं। लेकिन शमसा नहीं मानी। बड़े प्यार से इसने समरा को किचन से बाहर भेज दिया। सारा काम करने के बाद फिर ही वो किचन से बाहर आई थी। फिर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। शहबाज ने जब खाना खाया और इसे पता चला कि शमसा ने बनाया है तो वो बहुत ही खुश हुआ क्योंकि खाना बहुत मज़े का था और वो बहुत तारीफ़ें करने लगा। ससुर भी कहने लगे कि माशाल्लाह से बहू के हाथ में तो बहुत जायका है। शहबाज की आंखों में शमसा के लिए मोहब्बत देकर समरा के तो जैसे तन बदन में आग सी लग गई थी। फिर शहबाज शमसा से कहने लगा, खाने के बाद चादर ओढ़ लेना, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। आज तुमने इतने मज़े का खाना बनाया है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम ज़रूर खिलाऊंगा। ये सुनकर समरा और इसकी वालदा का मुंह बन गया था। फिर वो दोनों मोटरसाइकिल पर आइसक्रीम खाने चले गए। शमसा बहुत खुश हुई थी क्योंकि शहबाज का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था और यही बात समरा से बर्दाश्त नहीं हुई थी। अब तो ये रोज़ का सिलसिला होने लगा था। शमसा खाना बनाती तो शहबाज इसकी बहुत तारीफ़ करता और वो बहुत खुश हो जाती। लेकिन माँ बेटी से ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे होता कि बेटा बीवी का गिरवीदा क्यों होने लगा है, दोनों में इतनी मोहब्बत से क्यों रहते हैं। शहबाज शुरू से ही गुस्से का तेज था, इसलिए समरा और इसकी माँ को लगता था कि बीवी पर हमेशा गाली गलौज करेगा, डांटेगा, गुस्सा करेगा और वो दोनों बैठकर इसका तमाशा देखेंगे। लेकिन शायद ये शमसा का हुस्न था, सलीकामंदी थी कि इसने अभी तक शहबाज को शिकायत का मौका नहीं दिया था। इसका हर काम वो कहने से पहले ही कर देती थी और सुबह दुकान जाने से पहले इसकी हर चीज़ तैयार होती थी। इसके कपड़े, घड़ी और बटुआ सब कुछ बेड पर मौजूद होता था। जब वो तैयार होकर बाहर आता तो नाश्ता तैयार करके वो टेबल पर रख देती थी। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। समरा तो वैसे ही किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और इसकी वालदा हर वक्त अपने बढ़ापे का रोना रोती रहती थी। घर का इंतजाम तो शमसा के आते ही काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। फिर वो आदत की भी बहुत अच्छी थी, शहबाज का बहुत ख्याल रखती थी। रात को जब वो थका हुआ होता तो इसे चाय बनाकर भी देती। लेकिन दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत ना तो सास से बर्दाश्त हो रही थी और ना ही समरा से। एक बार शमसा खाना बनाने के बाद कमरे से तैयार होने के लिए गई तो समरा ने चुपके से इसके बनाए हुए खाने में मिर्च बहुत तेज़ कर दी। जब सब खाना खाया तो माँ ने वेला मचाया कि इतनी तेज़ मिर्चें। हैरान थी कि मिर्च कैसे तेज़ हो। फिर कहने लगी, बहुएं ऐसा ही करती है, शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा पकाती हैं ताकि शोहर का दिल जीत सकें और जब शोहर काबू में आ जाए तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं ताकि शोहर को लेके अलग घर में रह सकें। शमसा तो अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। फिर वो कहने लगी, मेरी बच्ची सारा काम कर कर के थक जाती है, बस एक खाना ही तो शमसा ने बनाना होता है,
इस पर भी इतनी मिर्चें होंगी तो हम तो खाने पीने से रह जाएंगे। ये सुनकर सबके सामने शहबाज ने शमसा को बहुत डांटा था। तुम कैसे खाना बनाती हो, इतनी मिर्चें तुमने क्यों डाली? पिछले 4 दिन से तो बड़ा अच्छा खाना बना रही थी। वो कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो आज भी इतनी ही मिर्चें डाली थी। तो सास कहने लगी, क्या हमने तुम्हारे खाने में मिर्ची डाल दी? क्या हम ऐसा करेंगे? वो कहने लगी, नहीं अम्मा जी, मैंने ऐसा कब कहा? वो कहने लगी, तुम्हारी बात का तो यही मतलब है। मैंने कहा या मेरी बेटी ने तुम्हारा खाना खराब कर दिया है? ये सुनना था कि शहबाज तो गुस्से से काबू से बाहर हो गया, उठकर शमसा के पास आया और इसका बाजू पकड़कर इसे खड़ा करके पूरी तरह झंझोड़ दिया। कहने लगा, तुम मेरी माँ और बहन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस सोच में हो कि तुम्हारी चंद तारीफ़ें मैंने कर दी हैं और इसके बदले तुम मुझे अलग कर दोगी कि तो तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। खबरदार, जो आइंदा तुमने मेरी माँ और बहन की तरफ उंगली भी उठाने की कोशिश की तो कि तुम बड़ी नेक और बड़ी अच्छी हो और कसूर मेरी बहन का है। शमसा तो शहबाज का बदलता रवैया देखकर बहुत हैरान थी। अब तो शहबाज का रवैया इसके साथ ऐसा ही होने लगा था। समरा सारा काम शमसा से यूं करवाती जैसा कि वो मुलाजमा हो। इसे कहती, बर्तन क्यों नहीं धोए अभी तक, खाना क्यों नहीं बनाया, जल्दी करो, अपने खूबसूरत चेहरे को कम सजाया करो। अब तो माँ बेटी ने शमसा पर रोब जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही शहबाज घर आता तो माँ बेटी इसको लेकर बैठ जाती कि पूरा दिन तुम्हारी बीवी किसी काम को हाथ नहीं लगाती, लेकिन जैसे ही देखती है कि तुम आ रहे हो तो सज संवर कर किचन में खड़ी हो जाती है। सारे काम तो इसने समरा के सर पर डाल रखे हैं। ये बातें सुनकर जब शहबाज कमरे में आता तो बहुत गुस्से में आता था। पहले इसको डांटता था, लेकिन आज तो गुस्से में इसने शमसा के मुंह पर थप्पड़ भी दे मारा था। फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर नवाबों की तरह बैठने के लिए नहीं लाया। वो कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। आपकी माँ बहनें सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं और फिर आपके कान मेरे खिलाफ भरती हैं। ये कहना था कि शहबाज तो जैसे गुस्से से अंधा ही हो गया था। इसने शमसा को बहुत मारा था। वो कहने लगा कि आज के बाद मुझे मेरी माँ और बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ मत कहना। शमसा गरीब घराने की लड़की थी, इसलिए इसका हर जुल्म सह गई, लेकिन अब तो जैसे ये रोज़ का ही तमाशा बन गया था। शमसा ने अब चुप साध ली थी। सास और नंद के खिलाफ कुछ नहीं कहती, जबकि चुपचाप अपने काम करती रहती थी। इसने शहबाज से भी बातचीत करनी छोड़ दी थी। कुछ दिन बाद शहबाज को अपने रवैये का एहसास होने लगा, इसलिए अपना रवैया इसके साथ बदल लिया। यहाँ तक कि शमसा का दिल अंदर से मर चुका था। अब वो ना तो फैंसी कपड़े पहनती थी और ना ही मेकअप करती थी और ना ही इसके लिए तैयार होती। बस किसी मुलाजमा की तरह पूरा दिन घर के काम करती रहती। कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती थी इससे उल्टी हो जाती थी। रात को भी सोते सोते जी मतलाने लगता। वो फौरन से उठकर वॉशरूम गई, वहाँ जाकर उल्टी करने लगी। शहबाज फौरन से उठकर इसके पास आया और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगी, पता नहीं, कुछ हजम नहीं हो रहा, जो खाती हूँ उल्टी हो जाती है। फिर वो बैठ गई। इसमें इतनी भी हिम्मत ना थी कि अपने लिए पानी लेकर आती। फिर वो शहबाज को कहने लगी कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक गिलास पानी का मुझे ला दे। शहबाज फ़ौरन से इसके लिए पानी लेने गया। पानी पीकर वो दोबारा से लेट गई। सुबह शहबाज इसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने इसे जब ये खुशखबरी सुनाई कि वो हामला है तो शहबाज बहुत खुश था। डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अपनी बीवी का ख्याल रखो। कुछ मेडिसिन भी लिख कर दी है। घर में माँ बेटी जले पाँव की बिल्ली बनकर चक्कर काट रही थी कि आखिर शहबाज बीवी का एहसास क्यों कर रहा है। लेकिन जब शहबाज वापस आया तो हाथ में फलों के शापर और मिठाई पकड़ी हुई थी और वो मुस्कुरा भी रहा था। कहने लगा कि मुबारक हो अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर तो सास और नंद दोनों के मुंह बन गए थे कि अब ये बीवी की दोबारा से गुलामी पर उतर आएगा। क्योंकि शहबाज को शुरू से बच्चों से मोहब्बत थी, इसलिए इस मामले में वो माँ और बहन की बिल्कुल भी ना सुनता था। समरा को ये डर था कि वो खूबसूरत है, इसलिए भाई को काबू में ही रखेगी। अगर हम इसे तलाक दिलवा दें और किसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की से शहबाज की शादी करवा दें, तभी वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। शहबाज ने तो अपनी माँ और बहन से साफ कह दिया था कि अब शामसा काम नहीं करेगी। डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बताया है। ये खबर दोनों को बर्दाश्त ही नहीं थी कि वो बहू को खाना पीना पूछे। जैसे ही शहबाज काम पर जाता, पीछे से माँ बेटी शमसा पर बिगड़ने लगती कि चलो उठो, काम करो। सास कहने लगी कि हमने बच्चे पैदा नहीं किए, यूं बिस्तर पर बिठाकर हमें तो किसी ने नहीं खिलाया।
तुमने क्या ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है? चलो खड़ी हो जाओ और काम करो, वरना याद रखना शहबाज मेरा बेटा है। अगर आज भी इसे मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बात कहूंगी तो वो मान जाएगा। हालांकि जानती थी कि शहबाज अब अपनी बीवी के अलावा किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन इस बात का अंदाज़ा शम्सा को नहीं था, इसलिए वो दोबारा से काम करने लगी। इसकी सास इसे वजनी वजनी धुले हुए कपड़ों की बाल्टियां उठाकर छत पर ले जाने के लिए कहती थी और कहती कि इससे कुछ नहीं होता, डॉक्टरों की तो आदत है ऐसे ही औरतों को सर चढ़ाने की। हम भी तो सारे काम करते थे। और बेचारी अपना घर बसाने के लिए अपनी सास की हर बात मानती गई। लेकिन एक बार इसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वो बुरी तरह से गिर गई और इसके पेट में शदीद दर्द उठा। सास हॉस्पिटल लेकर गई और इसका बच्चा ज़ाया हो गया। ये खबर सुनकर शहबाज अस्पताल को आ गया था। अम्मा ने ववीला मचा दिया कि ये तो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी। जब से इसे पता चला है कि ये हामला है, जानबूझकर वजनी वजनी काम करती थी। हम मना करते तो कहती कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं इतनी जल्दी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। माँ ने भी झूठी बातें बेटे को बताई थी कि तुम्हारी बीवी तो औलाद ही नहीं चाहती थी कि कहीं इसके हुस्न और खूबसूरती में फ़र्क न पड़ जाए। ये सुनना था कि शहबाज गुस्से से आपे से बाहर हो गया। घर आते ही इसने शम्सा को मारना शुरू कर दिया। ये भी नहीं देखा कि वो किस हालत में है, और फिर इसे तलाक देकर घर से धक्के मार कर निकाल दिया। वो अपने मेके चली गई। दोनों माँ बेटियाँ बड़ा खुश थी क्योंकि इनका मकसद कामयाब हो चुका था। अब इन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो कि कम खूबसूरत हो, ताकि इस शहबाज पर हमेशा इन्हीं का कब्जा हो। समरा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का काफ़ी अच्छा कमाता था, लेकिन इन्हें समरा कुछ खास पसंद नहीं आई। बस इनकी शर्त ये थी कि अगर आपका बेटा हमारी बेटी से शादी करेगा तो हम भी समरा की शादी अपने बेटे से करवा देंगे। इनकी बेटी मोटी थी और शक्ल सूरत की भी आम सी थी, और इस लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने वट्टे सट्टे की शर्त रख दी। समरा के माँ बाप ने फ़ौरन से हाँ कर दी ताकि बेटी अपने घर में खुश रहे, और वैसे भी शहबाज की दूसरी शादी थी, इसलिए शहबाज को भी राज़ी कर लिया गया कि दूसरी बीवी तो तुम्हें ऐसी ही मिलेगी। हालांकि शहबाज को वो ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगी थी। दिल ही दिल में वो अंदर से पछता भी रहा था क्योंकि शम्सा से इसे दिली मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन गुस्से में आपस से बाहर होकर वो तलाक दे चुका था। इसने कहा कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, लेकिन माँ ने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो समरा का घर भी नहीं बसेगा। फिर शहबाज को मजबूर करके शादी के लिए रजामंद कर लिया गया था। शहबाज बुझे दिल के साथ इस शादी पर रजामंद हुआ था। बार बार अपने किए पर पछता भी रहा था कि इसे गुस्से में अंधा होकर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। वो तो बेचारी कुछ भी नहीं कहती थी। फिर एक ही बच्चा तो ज़ाया हुआ था, कौन सा ऐसा था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन अब तो वो शम्सा को खो चुका था, और अंदर ही अंदर इसको इस बात का बहुत कलक था कि इसने शम्सा के साथ जो भी किया गलत किया था। बहरहाल इसकी शादी एक लड़की से हो गई। शहबाज ने जब इसे पहली बार देखा तो दिल बुझ सा गया था। शम्सा के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आने लगा, लेकिन बहन की खातिर इसने इस लड़की को बीवी के तौर पर कबूल कर लिया था। अगले रोज़ शहबाज का वलीमा था और समरा की बारात थी। जैसे इसकी बारात पहुंची और निकाह शुरू होने लगा कि एक शोर समझ गया, और सब लोग निकाह को भूल भाल कर इस शोर की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सामने शम्सा खड़ी थी, ये देखकर शहबाज भी खड़ा हो गया और समरा भी। शम्सा के हाथ में कागज़ का टुकड़ा भी था। इसने वो टुकड़ा लाकर शहबाज को पकड़ा दिया। कहने लगी कि मैं अब भी तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, क्योंकि इस वक्त गिरने से मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई थी, लेकिन बच्चा अंदर महफूज था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें झूठी बातें बताई, ये देखो मेरी रिपोर्ट। अब मुझे तलाक हुई भी नहीं है। ये सुनकर तो शहबाज के होश उड़े थे। इसकी रिपोर्ट देखकर वो फ़ौरन से स्टेज से नीचे उतर गया। कहने लगा कि मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता था और ना ही ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ। ये सुनकर समरा के ससुराल वाले गुस्से से भड़क उठे। कहने लगे कि अगर तुम हमारी बेटी को नहीं बसाओगे और पहली बीवी को तलाक नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारी बहन की बारात वापस ले जाएंगे। वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता। मैंने अब तक माँ और बहन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन अब नहीं दे सकता। मैं ना तो शम्सा के बगैर रह सकता हूँ और ना ही अपने बच्चे को खो सकता हूँ। खड़े खड़े इसने समरा की नंद को तलाक दे दी। एक तमाशा सा लग गया था। समरा की बारात बना निकाह और रुखसती के वापस जा चुकी थी और वह रोए जा रही थी, लेकिन शहबाज कह चुका था कि इसकी शादी किसी और से करवा देगा, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ूंगा।
इसकी चंद माह की जुदाई से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। समरा का रिश्ता एक ऐसे घर में हुआ था, वहाँ इसके साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जाने लगा जो इसने अपनी भाभी के साथ किया था। वो सब कुछ इसे मकाफ़ात अमल के तौर पर देखने और सहने को मिल रहा था, जो कभी वो अपनी भाभी के साथ करती थी। लेकिन शहबाज शमसा और अपने बेटे के साथ बहुत खुश था। समरा को अब एहसास हुआ कि जो कुछ इसने किया वो कितना गलत था।